प्रोडक्शन कॉरपोरेशन एपिलेंट है, मैक लेबोरेटरी एंड प्राइवेट लिमिटेड रिस्पोंडेंट है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट रेफरेंस नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट 14 का 1, 39 का 2 और 18 ट्रेडमार्क एक्ट 1946 और सेक्शन 18 46 का 1 एंड 48 ट्रेडमार्क एंड मर्चेंडाइज मार्क ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958। फैक्ट ऑफ द केस ये है कि जो केस है वो क्रिटिकल प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड है इन इंडिया। ट्रेडमार्क लॉ फोकस करता है किसका, बोनाफाइड इंटेंशन टू यूज़ अ ट्रेडमार्क। ठीक है, बोनाफाइड इंटेंशन टू यूज़ अ ट्रेडमार्क के ऊपर बेस्ड है और प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड हो रहा है और उसके प्रोटेक्शन के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, अपीलेंट जो है अमेरिकन होम प्रोडक्शन कॉरपोरेशन, एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती थी मेडिसिन। ठीक है, और यूएस में लॉन्च की एक ट्रेडमार्क को जिसका नाम था ड्रिस्टन, DRISTAN, ड्रिस्टन इन 1950 और इंडियन मार्केट में एंटर की कोलैबोरेशन के साथ किसके, इंडियन फर्म के। ठीक है, फिर ये एंटर की एग्रीमेंट के में 1957 में विथ इंडियन कंपनी जियो फेरी मैनर एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, फॉर प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग ड्रिस्टन, प्रोड्यूस करती थी और सेल करती थी ड्रिस्टन। प्रोड्यूस करती थी और सेल करती थी ड्रिस्टन को। ठीक है, उसके बाद फिर फॉर प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग ड्रिस्टन इन इंडिया ऑब्टेन की गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। फिर इंडियन मार्केट में एंटर की जियो फेरी मैनर्स एंड कंपनी लिमिटेड से और ऑब्टेन कर ली रजिस्ट्रेशन इन इंडिया और ड्रिस्टन को प्रोड्यूस करने लगी। ठीक है, इंडिया में। रिस्पोंडेंट जो है वो मैक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड 1960 में रिस्पोंडेंट है वो सीख किया रजिस्ट्रेशन, मतलब वही है कि रिस्पोंडेंट जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता था किसका, ट्रिस्टाइन को, लेकिन अपीलेंट उसको अपोज किया क्योंकि ये बहुत सिमिलर नाम लग रहे हैं, डिसेप्टिवली सिमिलर टू इट्स ट्रेडमार्क ड्रिस्टन। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क डिसमिस कर दिया अपीलेंट का अपोजिशन, अलाउ कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रिस्टन। ठीक है, उसके बाद अपीलेंट और इंडियन कंपनी जो है जॉइंटली अप्लाई किए, इंडियन कंपनी जो है वो सेल करेगी ड्रिस्टन को। ठीक है, फिर जो रिस्पोंडेंट है वो उस चीज़ को अपोज किया कि आप सेल नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसको डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट गया मामला तो वो अपील को रिस्पोंडेंट के अलाउ कर दिए, रिस्पोंडेंट के अपील को अलाउ कर दिए और जो अपीलेंट का क्लेम था कि हम उसको यूज़ करेंगे उसको रिजेक्ट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट गया मामला तो सुप्रीम कोर्ट बोली कि जो फंक्शन है रजिस्ट्रेशन का बाय रजिस्टर्ड यूजर कैन नॉट बी टेकन, जो भी रजिस्टर्ड यूज़र रजिस्ट्रेशन जो रहती है वो लिया नहीं जा सकता। अपीलेंट को रजिस्ट्रेशन मिला था ट्रेडमार्क का। ठीक है, और डिस्टन थ्रू इंडियन कंपनी फॉर ट्रेड फॉर इंडिया इटसेल्फ, इंडिया में ट्रेड करने के लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया था। अब इशू क्या था कोर्ट के सामने, ये था कि अपीलेंट जो है वो बोनाफाइड इंटेंशन के लिए यूज़ करना चाहता था डिस्टन को इंडिया में, और जो इंटेंशन है यूज़ करने का रजिस्टर्ड ऑर्डर वो मतलब वही है कि कैन आई इंटेंशन टू यूज़ ट्रेडमार्क थ्रू रजिस्टर्ड ओनर क्वालिफाइज एज अ बोनाफाइड इंटेंशन, तो बोला कि बोनाफाइड इंटेंशन तो था। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल किया कि बोनाफाइड इंटेंशन टू यूज़ ट्रेडमार्क इन फ्यूचर इज सफिशिएंट। हाँ, फ्यूचर में अगर यूज़ करना चाहते हो वो सफिशिएंट रहेगा अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1946। और अपीलेंट जो है डेमोन्स्ट्रेट किया जेन्युइन प्लान टू यूज़ ड्रिस्टन इन इंडिया, जेन्युइन प्लान बताया बाय कोलैबोरेशन करके इंडियन कंपनी में और अप्लाई कर रजिस्ट्रेशन का ये। ठीक है, फिर उसके बाद अपीलेंट आर्ग्यू किया इट्स इंडियन पार्टनर्स फॉर सेलिंग एंड प्रोड्यूसिंग ड्रिस्टन वॉज सफिशिएंट। ठीक है, फिर डिसेप्टिवली सिमिलर नेम है ये कोर्ट हेल्ड की
क्रिश्चियन और डिस्टेंट दोनों सिमिलर है तो जस्टिफाइड है उसका अपोजिशन, ठीक है। फिर मेलाफाइड रजिस्ट्रेशन को प्रिवेंट करना है, जो एम है ट्रेडमार्क एक्ट का उसको ये है कि प्रिवेंट करना है मेलाफाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क बाय पार्टीज विथ नो जेन्युइन इंटेंशन टू यूज़। अगर कोई इंटेंशन टू यूज़ नहीं है तो उसको ट्रेडमार्क नहीं करवाना है। जजमेंट क्या बोला, कोर्ट सेटिसाइड कर दी हाई कोर्ट के डिसीजन को, अलाउ कर दी अपीलेंट के अपील को और रेस्टोर कर दी राइट्स ऑफ द क्रिश्चियन को। लॉ लेट डाउन क्या है हमारे, तो मोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। इफ़ कॉपी हैज़ बोनाफाइड इंटेंशन टू यूज़, कोई कॉपी है जिसका बोनाफाइड इंटेंशन है यूज़ करने का, वो इट कैन ग्रांट द ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क मिल सकता है किसी को अगर जेन्युइनली यूज़ करना है। प्रिवेंट करता है मेलाफाइड रजिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्टिव है ट्रेडमार्क एक्ट 1946 का, वो प्रिवेंट करना है मेलाफाइड रजिस्ट्रेशन को। आफ्टर इफ एनी सच ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफ विच इज़ मेलाफाइड, ठीक है, बुरी नीयत से अगर करते हैं, इट कैन बी कैंसल्ड अंडर दिस एक्ट। अगर मेलाफाइड इंटेंशन से करो तो कैंसिल करा सकते हैं।